हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे के विषय में। ये जो पैसा होता है, दौलत होता है, धन होता है, ये अटूट कैसे आए, ज़्यादा कैसे आए, शॉर्टकट में कैसे आए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। आपको पता है सबसे बड़ा आपके पास तिजोरी क्या होता है? सबसे बड़ी आपकी तिजोरी क्या है? सबसे बड़ी आपकी जो तिजोरी है आपके जीवन में, ये दिमाग है। ये दिमाग ही आपका सबसे बड़ा तिजोरी है। दिमाग से आप जब इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो पैसा आता है। लोगों के मन में ये आता है कि यार सोचने से कैसे पैसा आता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सोचने से भी पैसा आता है। कैसे आता है, हम आपको एक दो उदाहरण देकर बताएंगे कि सोचने से कैसे पैसा आता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी हाथी की तस्वीर सोचते हैं या कि हाथी के बारे में जब आप सोचते हैं, तो हाथी की तस्वीर आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने आ जाती है। जब आप किसी शेर के विषय में सोचते हैं, तो शेर की जो तस्वीर होती है, शेर की जो फोटो होती है, वो आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने आ जाती है। इसी तरह जब आप किसी इंसान के विषय में सोचते हैं, इंसान के बारे में सोचते हैं, तो वो इंसान की जो तस्वीर होती है, वो इंसान का जो फोटो होता है, वो आपके माइंड में आता है। इसी तरह से जब आप पैसे के विषय में सोचते हैं, तो पैसा कमाने के लिए आपके पास नई नई आइडियाज़ आते हैं, नए नए प्लान्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं कि पैसा हम कैसे कमाएं, पैसा किस तरह से कमाएं। तो इस तरह से आप सोचें। जब तक आप इमेजिन ना करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब आप पैसे के विषय में सोचना चालू करेंगे, इमेजिन करना चालू करेंगे, तो आप एक दिन कंटिन्यू जब आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपके पास एक दिन पैसा ज़रूर आएगा। थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। आप सोचना तो चालू करिए, इमेजिन करना तो चालू करिए, फिर देखिए आपके पास पैसा आता क्यों नहीं है। आपको हम एक लाइन अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। आप हर व्यक्ति को देखते होंगे कि जैसा वो सोचते हैं वैसा ही बनता है। यदि आप गुंडे की तरह सोचेंगे तो एक गुंडा ही बनेंगे। यदि आप एक इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के विषय में सोच रहे हैं, तो आप इंजीनियर ही बनेंगे। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तरह आप सोच रख रहे हैं, उस तरह आप इमेजिन कर रहे हैं, तो आप एक आईएएस ही बनेंगे। एक बड़ी सर्विस या नौकरी के विषय में आप सोचेंगे तो आप जॉब पाएंगे। इसी तरह से जब आप पैसे के विषय में सोचना चालू करते हैं कि यार पैसा मैं कैसे कमाऊं, पैसा कैसे आए, सुबह शाम जब आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे प्लान आते हैं, और आप सक्सेस भी होंगे। आप ये प्लान करके देखिए, आप सोचिए, प्लान करिए, फिर देखिए पैसा कैसे नहीं आता। बहुत सारे पैसे कमाने के आपको रास्ते खुल जाएंगे। आप एक बार सोच के तो देखिए, फिर देखिए पैसा आता क्यों नहीं है। पैसा कमाने के लिए कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। इमेजिन करना, सोचना, प्लान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना कर्म किए पैसा नहीं आता। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सोचिए, प्लान करिए, प्लान बनाइए, लेकिन प्लान बनाने के साथ साथ उन प्लान पर कर्म भी आप करिए। कर्म नहीं करेंगे, यदि कार्य आप नहीं करेंगे, तो पैसे नहीं आएंगे। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम कर्म होता है सोचना। तो पहले आप ठीक है सोचिए, अच्छी बात है, पर जो आप इमेजिन किए हैं, जो आप सोचे हैं, उस पर आप अमल करिए, उस पर आप कर्म करिए, फिर पैसा आएगा। कर्म करने के बाद भी यदि आपको प्रॉफिट नहीं हो रही, जितना आप सोचे हैं, जितना आप इमेजिन किए हैं, उतना पैसा आपको नहीं आ रहा, कर्म करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो कंटिन्यू आप कर्म करिए। कर्म करने के साथ साथ एक उपाय और करिए। एक उपाय आपको हम बताएंगे कि वो उपाय कौन सा उपाय आपको करना है। तो आप सुबह शाम प्रार्थना करिए। जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस प्रभु को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। हम ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म, चाहे आप जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु,
मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, फिर मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। कभी ऐसा होता नहीं कि आप कर्म करें और आपको फल ना मिले। फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप कर्म करिए कर्म के पहले, लेकिन आप यदि इमेजिन करते हैं, सोच के काम करते हैं, प्लानिंग बना के काम करते हैं, तो आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे। वो आप एक कहावत सुने होंगे, बिना विचारे सो करे सो पीछे पछताए। तो पहले आप विचार करिए, इमेजिन करिए, सोचिए, प्लान बनाइए, फिर कर्म करिए। सफलता पूर्ण रूप से आपको मिलेगी। बिना विचार किए, बिना प्लान बनाए आप कार्य न कीजिए। पहले आप सोचिए, विचार करिए, फिर कर्म करिए। कर्म करने के बाद भी यदि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएंगी, बिना प्रॉब्लम के कोई भी कार्य हल नहीं होता है, तो प्रॉब्लम तो बनी बात आएंगी। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको अवश्य पूर्ण रूप से सफलता उस कार्य में ज़रूर मिलेगी। हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको बनाते रहेंगे, देते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से आप क्लिक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब की बटन में आप क्लिक करिए, सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइए। पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी वीडियो देखने से, आप वीडियो जब देखेंगे, अपने आप में लागू करेंगे, तभी इस वीडियो को आपको फ़ायदा होगा। एक जानकारी और आपको हम बताएंगे कि पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसा हर किसी के पास आता भी है, लेकिन पैसा बचाते कितना है, हर कोई पैसा बचा नहीं पाता। आज के दौर में, आज का जो समय चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा बचा कौन रहा है? पैसा बचाता कोई कोई है। तो पैसा बचाने के लिए आपको हम एक उपाय बताएंगे कि जब आप पैसा कमाइए, तो पूरा 30 दिन का जो मंथ होता है, 30 दिन का जो महीना होता है, पूरे महीने पैसा इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद खर्च करिए। खर्च उतना करिए जितना, आप जैसे 10 रुपये कमा रहे हैं, तो आप प्लान करिए कि 10 रुपये मुझे इतने रुपए बचाना है और इतने रुपए खर्च करना है। आज की महंगाई को अगर हम बात करें, आज का जो सोर्स समय चल रहा है, उसकी अगर हम बात करें, तो आज के समय में इतने ज़्यादा ताम झाम है, इतना ज़्यादा खर्चे हो गए हैं कि पैसा बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो पैसा बचाने के लिए आपको एक उपाय और करना है, प्लान बनाना है। जैसे आपकी सैलरी 30,000 रुपये आती है, तो आप प्लानिंग कर लीजिए कि 15,000 रुपये खर्च करना है, 15,000 रुपये अपने को बचाना। उस पर आप अटल हो जाइए, एकदम ब्रह्म वचन बांध दीजिए कि एकदम अपने को बचाना ही बचाना है। एक उपाय और बताएंगे आपको, जब आप मॉर्निंग में उठिए, सुबह उठिए, तो आप लक्ष्मी माता को, अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता का एक मंत्र होता है, ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः का यदि आप मंत्र जाप करते हैं 7 बार, 21 बार, 11 बार और ध्यान करते हैं, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की, पैसे के लिए उतना ज़्यादा मेहनत करने की, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे आपके रास्ते खुलेंगे, कई सारे आपके प्लान और आइडिया आपके माइंड में ऑटोमेटिक आएंगे। तो आप ध्यान करिए, लक्ष्मी माता के मंत्र का जॉब करिए, आप प्लान करिए। सबसे पहला जो कार्य है पैसा बचाने का, कमाने का, दौलतमंद आदमी, छोटा मोटा नहीं, बड़ा आदमी बनने का जो पहला कार्य है, तो सबसे पहले आप सोचिए, जैसा कि हम वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं कि इमेजिन करना, सोचना। जब आप किसी हाथी के बारे में सोचते हैं तो हाथी की तस्वीर आपके सामने आएगी। शेर के बारे में आप सोचेंगे तो शेर की तस्वीर आपके सामने आएगी। इसी तरह जब आप पैसे के बारे में सोचेंगे कि पैसा कैसे आए, पैसा हम कैसे कमाएं, तो पैसा कमाने के नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके पास आएंगे। और उन विचारों पर यदि आप कर्म करते हैं, अमल करते हैं, तो आप पूर्ण रूप से बहुत ही दौलतमंद आदमी बनेंगे, पैसे वाले आदमी बनेंगे, और आपका ये कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होगा। हाँ, कर्म जरूर करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता है।
कर्म करने में यदि दिक्कत हो रही है तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। जिस भगवान को आप मानते हैं उनको आप ध्यान करिए, उनके नाम का जप करिए। लक्ष्मी माता का यदि आप जप करते हैं, सुबह उठकर यदि आप उनका ध्यान करते हैं तो आपको कर्म करने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।